नमस्कार, वेलकम, वनकम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर। आज लेके आया हूं एक महा मोटिवेशन कहानी, एक पुरुष की कहानी, एक युग पुरुष की जिसने अपना नाम बनाया, अपनी वैल्यू बनाई, अपना इतिहास बनाया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं मैजिशियन ऑफ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी ने अपना नाम उस समय बनाया है जब भारत का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, अपना कोई नाम नहीं था, अपना कोई झंडा नहीं था, और उन्होंने वो साबित कर दिखाया था कि गुलामी तन से हो सकती है, मन से नहीं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1905 में, और बाद में वो झांसी शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके पापा फौज में थे, और जब फौज में है तो यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता ही था, और अंत में वो झांसी शिफ्ट हो गए। और 17 साल की उम्र में 1922 में उन्होंने फौज में एंट्री ली, और उस समय उनकी तनख्वाह थी मात्र 5 से 7 रुपए। आज के ज़माने में मान लें तकरीबन 70,000 के आसपास। बस यहीं से शुरू होती है एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने की कहानी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनने की कहानी, हॉकी का जादूगर बनने की कहानी। हॉकी का जादूगर बनने के पीछे एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। 1924 में झेलम में, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर हॉकी का मैच हुआ दिया। इसे कहते हैं द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप एंड अ ट्रस्टेड एम्प्लॉय। और मेजर ध्यानचंद जी ने इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेजर ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था। उनका नाम ध्यानचंद तब पड़ा जब उनके सुपीरियर ने उन्हें चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करते हुए देखा, और उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन तू चांद की तरह जरूर चमकेगा। तब उनके सुपीरियर मिस्टर बाला तिवारी जी ने उनका नाम रखा ध्यानचंद, और उनका नाम ध्यानचंद के नाम से मशहूर हो गया। इस बात में भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि 1932 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान इंग्लैंड टीम ने अपनी एंट्री वापस ले ली थी। हुआ यह था कि मेजर ध्यानचंद एक इतने मजे हुए खिलाड़ी थे, इतनी अच्छी तरह खेलते थे कि उनके खेल को देखते हुए इंग्लैंड टीम ने अपनी एंट्री वापस ले ली, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत उस समय गुलाम देश था। अगर वो अपने ही गुलाम देश से हार जाता तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी नाक नीचे हो जाती। इसीलिए उनके खेल से डरकर, मेजर ध्यानचंद जी से डरकर इंग्लैंड ने अपनी एंट्री वापस ले ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ओलंपिक में इंडिया ने, भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। 24-1, कुछ समझ में आ रहा है? जहां पे टीम 5-6 गोल मार के थक जाती थी, या 5-6 से ज़्यादा गोल ही नहीं मार पाती थी, वहां पे भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। पूरे विश्व में उनकी वाहवाही हो रही थी। मीडिया उनका कवरेज लेने से थक नहीं रहा था। उनके इंटरव्यूज इतने सारे हो रहे थे, उनके ऑटोग्राफ लिए जा रहे थे। और उस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी ने 7 गोल और उनके भाई रूप सिंह जी ने 11 गोल मारे थे, और गोल्ड मेडल भारत लेके आए थे। वो एक मशहूर हिंदी फिल्म का डायलॉग है, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे बस वही वक्त होता है कुछ कर दिखाने का, एक ऐसा करतब दिखाने का, अपने आप को साबित करने का कि दुनिया आंखें फाड़ के बस देखती रह जाए कि क्या बंदा है यार, क्या करके दिखाया इसने। मेजर ध्यानचंद जी इतनी प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ में आप परमानेंट हो जाते हो। कहानी है 1936 के जर्मनी ओलंपिक की। भारत पानी के जहाज से जर्मनी जा रहा था। डेडिकेशन देखिए कि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ न था, तो उन्होंने जहाज के डेक पे ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं डेडिकेशन। इसे कहते हैं अपने आप को झोंक देना उस चीज़ में जिससे आप प्यार करते हैं। तभी वो इतिहास बनाते हैं। जो लोग अपने आप को अपने द्वारा देखे गए सपने में झोंक देते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। जैसे कि मेजर ध्यानचंद जी की टीम ने जर्मनी में इतिहास बनाया। हालांकि भारत अपना पहला प्रैक्टिस मैच जर्मनी से 1-4 से हार गया था, और मेजर ध्यानचंद जी अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि यह हार उन्हें जिंदगी भर याद रही। जब दिल पे बात लगती है तभी बात बनती है, और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करनी शुरू की अपनी टीम के साथ, रात दिन प्रैक्टिस करनी शुरू की कि यार ऐसी टीम से जहां पे हम 24-24 गोल मार रहे हैं, वहां किसी टीम से हम 1-4 से हार गए। शर्म आनी चाहिए हमें। और उन्होंने अपनी और अपनी टीम को जो झोंका है, उसके अंदर जो खेला है और जो खेल दिखाया है, भाई साहब आपको बताता हूं। फर्स्ट मैच हंगरी के साथ, स्कोर वॉज भारत 4
हंगरी 0। सेकेंड मैच यूएसए के साथ, भारत 7 यूएसए 0। थर्ड मैच जापान के साथ, स्कोर भारत 9 जापान 0। फोर्थ मैच फ्रांस के साथ भारत 10 फ्रांस 0। ये सब मैच जीतने के बाद जब भारत की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल में उनका मुकाबला फिर से जर्मनी से होना था। जिस जर्मनी से वो प्रैक्टिस मैच के दौरान 1-4 से हार चुकी थी, उसी जर्मनी से उनको फाइनल भी खेलना था। तब उनकी टीम को मोटिवेट करने के लिए भारत के हॉकी टीम के मैनेजर ने जेब से एक कांग्रेस पार्टी का झंडा निकाला, क्योंकि उस समय भारत का अपना एक अस्तित्व नहीं था, भारत का अपना एक झंडा नहीं था। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा निकाला और मेजर ध्यानचंद जी की टीम से कहा कि आपको इसके लिए खेलना है, आज आपको अपनी मिट्टी के लिए खेलना है, आपको अपने शौर्य के लिए खेलना है। फिर मेजर ध्यानचंद जी ने और उनकी टीम ने क्या खेल दिखाया, आहा क्या खेल दिखाया उन्होंने कि देखने वाले बस देखते रह गए। हिटलर अपनी जर्मनी की टीम को हारते हुए देख के हाफ टाइम में ही उठ के भाग गया और असली मजा तो तब अंत में उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराया और गोल्ड मेडल पे कब्जा किया। और आगे की बात तो आप जानते ही हैं कि शाम को मीटिंग के दौरान जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से पूछा कि आपका रैंक क्या है, आप वहाँ पे क्या करते हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा रैंक मेजर है, तब हिटलर ने उन्हें लालच देने की कोशिश की और कहा कि आप हमारी तरफ से खेलिए, हम आपको कर्नल बना देंगे, आपको सैलरी में बढ़ा देंगे और वगैरह 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 बहुत सारे आपको ऑफर दिए। लेकिन ये भारत का सपूत था, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था इसे, और इसने हिटलर के ऑफर को मना कर दिया और गोल्ड लेके अपने घर पहुंचा। कितनी गर्व की बात है ये। उस समय भारत ने जर्मनी की कर दी थी पूरी तरह से, और 1956 में 51 वर्ष की आयु में मेजर ध्यानचंद जी ने रिटायरमेंट लिया और उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। हालांकि उन्हें भारत रत्न नहीं मिला जिसके कि वो हकदार थे, और मेजर ध्यानचंद जी के रिटायरमेंट के बाद हॉकी का ग्राफ नीचे गिरता ही चला गया, जिससे कि वो काफ़ी दुखी थे। आगे चल के उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। वे इतने ईमानदार प्लेयर थे कि उन्होंने कभी भी किसी से घूस नहीं ली, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट राइट पर्सन टू टेल अबाउट दिस, बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि उन्हें इतनी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा कि वे अपने बच्चों की फ़ीस तक नहीं भर पा रहे थे, अपनी बेटियों की शादियों के लिए पैसा उन्हें लोगों से मांगना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात तब थी जब वे बीमार हुए, उन्हें कैंसर हो गया, तो वे एक जनरल वार्ड में, हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में तड़प रहे थे। तब लोगों ने भारत से पूछा, तब लोगों ने उस झंडे के मालिक से पूछा कि शर्म करो, अब तो शर्म करो, भारत आज़ाद हो चुका है और भारत का इतना बड़ा खिलाड़ी जिसने भारत को ओलंपिक में इतने गोल्ड मेडल दिलाए, एक मैजिशियन ऑफ द हॉकी बोलते हैं जिसको हम लोग, वह एक जनरल वार्ड में तड़प रहा है। जब तक कि कोई एक्शन हो पाता तब तक उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए थे। इस लास्ट पंक्ति से कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा स्लोगन याद आता है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं कि लव योर जॉब बट नेवर लव योर कंपनी, यू डोंट नो व्हेन योर कंपनी विल स्टॉप लविंग यू। सोचिए अगर मेजर ध्यानचंद जी ने हिटलर का ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो क्या आज उनकी ऐसी हालत होती, क्या उस समय उनकी ऐसी हालत होती? सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भारत रत्न उन्हें तब ना मिल पाया, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वहाँ तक पहुँच जाए, उन कानों तक पहुँच जाए कि इन्हें भारत रत्न जैसा एक महान सम्मान मिल सके। हालांकि एक सम्मान आज की सरकार ने उन्हें दिया है कि खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से रख के उन्हें एक परम ट्रिब्यूट दिया गया है। और अगर आप चाहते हो कि हर घर से एक हॉकी प्लेयर निकले, लोगों को लगे कि क्रिकेट के आगे भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं खेलने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा सकें कि क्रिकेट के आगे भी कोई गेम है। और हर घर से अगर एक हॉकी का प्लेयर निकलता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और शायद आपको भी होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अ ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद जी, अ सल्यूट टू मेजर ध्यानचंद जी।